हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 20 फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया दोस्तों। और अगर आप कोई भी फिजिकल एजुकेशन की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसकी तैयारी कर रहे हो तो यह चैनल आपको हेल्प करेगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियोज और नए नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, भूखमरी से बचाने वाली प्रकृति ड्राइव को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हंगर, दूसरा ऑप्शन है एपिटाइट, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रिशन और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रिशन। तो दोस्तों जो भूखमरी से बचाने वाली प्रकृति ड्राइव को कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों एपिटाइटी। तो हमारा राइट आंसर है बी। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल इज विच टाइप ऑफ ड्रग, मीन्स शराब किस प्रकार की दवा है। ओके, तो पहला ऑप्शन है स्टिमुलेट, दूसरा ऑप्शन है कोमा, तीसरा ऑप्शन है डिप्रेशन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों अल्कोहल इज विच टाइप ऑफ ड्रग, शराब किस प्रकार की दवा है। तो दोस्तों जो शराब दवा है वो है डिप्रेशन टाइप का। ओके, तो हमारा सही जवाब है सी। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मिनरल कंट्रोल द एसिड बेस एंड लिक्विड बैलेंस। ओके, जो एसिड बेस होता है वो मिनरल कंट्रोल लिक्विड को कौन बैलेंस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एसिड बेस और तरल संतुलन को नियंत्रित करता है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो दोस्तों जो एसिड बेस लिक्विड को बैलेंस रखता है मिनरल कंट्रोल के लिए वो रखता है दोस्तों पोटेशियम। तो हमारा राइट आंसर है बी। अगर क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आपको भी आंसर आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप 20 आउट ऑफ आपको कितना मिला वो भी आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, असेसमेंट ऑफ ग्रुप कोहेजन इज डन थ्रू, मीन्स समूह सामंजस्य का आकलन किसके माध्यम से किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशंस, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है सोशियोग्राम और चौथा ऑप्शन है नॉलेज बेस्ड टेस्ट। तो दोस्तों जो समूह सामंजस्य का आकलन के माध्यम से किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है सोशियोग्राम द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है सी। अब चलते पांचवें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे यहाँ पे, ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज द मेजर रीजंस फॉर द ऑनसेट ऑफ फटीग इज, जोरदार अभ्यास के दौरान थकान की शुरुआत की प्रमुख कारण है। तो पहला ऑप्शन है उसको क्या बोलते हैं, जो आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज कर रहे हो। तो पहला ऑक्सीजन डिबेट, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन डेप्थ, दूसरा ऑप्शन है डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप एक एक्सेस लेवल पे एक्सरसाइज करते हो तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जिसके कारण हमको फटीग फील होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है दोस्तों सी। ओके, और लैक्टिक एसिड को रिलीज करने के लिए जैसे आपको पता होगा आफ्टर वर्कआउट हम लोग कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करते हैं, तो लैक्टिक एसिड आपको रिलीज करना है तो उसके बाद आप लोग वर्कआउट के बाद कूलिंग डाउन एक्सरसाइज जरूर कीजिए, नहीं तो आपके मसल्स जो है वैसे के वैसे ही फटीग रहेंगे। ओके, तो हमारा राइट आंसर है सी। अब चलते छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे यहाँ पे, फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, मीन्स शारीरिक शिक्षा का फोकस है। तो पहला ऑप्शन है मोशंस पे, दूसरा ऑप्शन है फिटनेस पे, तीसरा ऑप्शन है मैन और चौथा ऑप्शन है मैन इन मोशन। तो दोस्तों जो शारीरिक शिक्षा का फोकस होता है वो होता है दोस्तों फिटनेस पे। तो हमारा सही जवाब है बी। अब चलते सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या है, द मोमेंट प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन, पल प्रतिक्षेप और प्रत्यावर्तन में होता है। तो दोस्तों एक टाइप का मूवमेंट है जो हमारे बॉडी में होती है, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शंस, ये किस में होता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हिप जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया है दोस्तों, जॉइंट होगा JOI आएगा, थर्ड ऑप्शन है एल्बो जॉइंट और फोर्थ ऑप्शन है नी जॉइंट। तो दोस्तों जो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शंस का मूवमेंट होता है वो होता है दोस्तों शोल्डर जॉइंट में। ओके, हमारा राइट आंसर है बी। अब चलते आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे,
व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, AIUs, एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का मूल्य कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है परचेस ऑफ इक्विपमेंट फॉर यूनिवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन है प्लानिंग ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस, थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस टू डेवलप स्पोर्ट्स फैसिलिटी, और फोर्थ ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर फॉर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का मूल कार्य जो होता है दोस्तों, वो होता है प्लानिंग ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस। ओके, तो हमारा राइट आंसर है बी। अब चलते दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चंस क्या है देखेंगे यहाँ पे, विच वन इज द मेन एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल, जब गेम में हम लोग खेलते हैं तो कौन सी टेक्निक डेवलप करता है, इंप्रूवमेंट ऑफ टैक्टिकल एफिशिएंसी, और फोर्थ ऑप्शन है इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो दोस्तों जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का वन ऑफ द मेन एम होता है वो होता है इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो हमारा राइट आंसर है डी। अब चलते 10वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इन इंडिया वॉज स्टार्टेड एट। तो पहला इधर क्या क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में पहले शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की शुरुआत हुई थी। तो पहला ऑप्शन है क्रिश्चियंस कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ, सेकेंड ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांदीवली, थर्ड ऑप्शन है YMCA मीन्स यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई, और फोर्थ ऑप्शन है HVPM। ओके, तो जो कि अमरावती में। तो हमारा दोस्तों भारत में पहले शिक्षक प्रशिक्षण की कॉलेज की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि चेन्नई में है। अब चलते 11वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 11वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे यहाँ पे, मैन इज अ सोशल एनिमल हु सेड इट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा था? दोस्तों मैं चाहता हूं इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दीजिए, मैं जरूर आप लोगों के आंसर मींस इस क्वेश्चंस के आंसर का वेट करूंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा था? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए बढ़ते 12वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे यहाँ पे, द फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की पहली सामाजिक संस्था। तो पहला ऑप्शन है स्कूल्स, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन है फैमिली, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों जो बच्चे की पहली सामाजिक संस्था होती है वो होती है दोस्तों फैमिली। ओके, बच्चा वैसे बिहेव करेगा जैसे उसके फैमिली के इर्द गिर्द वो देखता है, जो सुनता है उसी के हिसाब से बिहेव करता है। तो हमारा राइट आंसर है सी। अब चलते 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो पहला ऑप्शन नेहरू ट्रॉफी टेबल टेनिस से, सेकंड ऑप्शन है B.C. रॉय ट्रॉफी जो लॉन टेनिस से, थर्ड ऑप्शन है हॉलकर ट्रॉफी जो कि ब्रिज से, और फोर्थ ऑप्शन है रुइया ट्रॉफी जो कि कबड्डी से। तो दोस्तों जो करेक्टली मैच खाता है वो खाता है हॉलकर ट्रॉफी जो ब्रिज गेम से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर है सी। अब बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, वॉलीबॉल वॉज इन्वेंट एज अल्टरनेटिव टू द गेम ऑफ, वॉलीबॉल का आविष्कार के खेल के विकल्प के रूप में किया गया था। तो पहला ऑप्शन है बास्केटबॉल, दूसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, तीसरा ऑप्शन है टेनिस, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों जो वॉलीबॉल आविष्कार खेल के विकल्प के रूप में किया गया था वो किया गया था दोस्तों बास्केटबॉल के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारा राइट आंसर है ए। अब बढ़ते दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, इन विच ईयर द लिबेरो वॉज इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस, लिबेरो को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष शामिल किया गया था? मीन्स लिबेरो दोस्तों जो कि एक वॉलीबॉल गेम के प्लेयर का हिस्सा होता है, वो बोल रहा है कि इस क्वेश्चंस में इंटरनेशनल लेवल पे लिबेरो को कब इंट्रोड्यूस किया था, मीन्स कौन से ईयर में? तो आपके पास चार ऑप्शन है, 2003 में, सेकंड ऑप्शन है 2001 में, थर्ड ऑप्शन है 1998 में, और फोर्थ ऑप्शन 1999 में। तो दोस्तों जो लिबेरो इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था सन 1998 में। तो हमारा राइट आंसर है सी। अब चलते 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, इन विच ईयर द कॉर्नर किक रूल इन फुटबॉल वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड, फुटबॉल में कॉर्नर किक नियम पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? तो पहला ऑप्शन 1874 में,
दूसरा ऑप्शन है 1870 में, तीसरा ऑप्शन है 1898 में और चौथा ऑप्शन है 1891 में। तो दोस्तों जो फुटबॉल कॉर्नर के एक नियम में पहली बार इंट्रोड्यूस वर्ष में लागू किया गया था, वो किया गया था दोस्तों 1874 में। तो हमारा राइट आंसर है ए। अब चलते 17वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 17वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे? एरिया फॉर परफॉर्मिंग फ्लोर एक्सरसाइज इन जिम्नास्टिक इज, जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज करने का क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन है 10 मीटर इंटू 10 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 11 मीटर इंटू 11 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 12 मीटर इंटू 12 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 15 मीटर इंटू 15 मीटर। तो दोस्तों जो जिम्नास्टिक फ्लोर का एक्सरसाइज का जो एरिया होता है वो होता है दोस्तों 12 मीटर इंटू 12 मीटर। तो हमारा राइट आंसर है सी। अब बढ़ते दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 80 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर भी आप लोगों को ही देना है। ओके, इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखा है। 20 क्वेश्चंस में से जिसके अंदर मैंने क्या बोलते हैं एक 80 नंबर क्वेश्चन होमवर्क दिया है। ओके, याद रखिए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चंस का आंसर्स भी आपको ही देना है। अब बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे? 19 नंबर क्वेश्चंस है फर्स्ट इंडियन शटल हु विन द मेडल इन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय शटलर कौन थे? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, दूसरा ऑप्शन है पी गोपीचंद, तीसरा ऑप्शन है मधुमिता बिष्ट और फोर्थ ऑप्शन है अपर्णा पोपटे। तो दोस्तों जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय शटलर थे उनका नाम था दोस्तों प्रकाश पादुकोण। तो हमारा राइट आंसर है ए। अब बढ़ते दोस्तों इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा की सबसे बड़ी राशि का प्रतिनिधित्व करती है? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है अर्ग और चौथा ऑप्शन है जूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अर्ग। ओके, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में बहुत कम क्वेश्चंस लग रहे मींस और आपको क्वेश्चंस बैंक चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यह क्वेश्चंस बहुत कम लग रहे, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस लाने का ट्राई करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।